सर्वार्थ सिद्धि प्रश्नोत्तरी अध्याय पहला सूत्र नंबर 8 तक के प्रश्नों को हमने जाना। आगे सूत्र नंबर 9 मति सुतावधि मनपर्यय केवलानि ज्ञानम, यहां से हम प्रारंभ करेंगे। देखते सामान्य से जो सूत्र हैं पांचों अध्याय के वो आपके प्रश्न का विषय है ही, मतलब सूत्र का अर्थ जो हिंदी में है वो तो उससे तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न, मति का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? तो ऐसा पांचों ज्ञान का यहाँ पर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, उन पांचों का आपको अच्छी तरह देख लेना। पैराग्राफ नंबर 164 पांचों ज्ञान के जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ दिए हैं वो आपको अच्छी तरह याद रखना। ठीक, चलिए यही प्रश्न यहां से है। चलिए आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 10 तत्प्रमाणे। प्रश्न लिखें। पैराग्राफ नंबर 167 167 सन्निकर्ष या इंद्रिय को प्रमाण मानने में क्या दोष है? ये प्रश्न है और इसका समाधान है। यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माना जाए तो सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थों के अग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता है, क्योंकि इनका इंद्रियों से संबंध नहीं होता, इसलिए सर्वज्ञता का अभाव हो जाता है। यदि इंद्रिय को प्रमाण माना जाता है तो वही दोष आता है, क्योंकि चक्षु इन आदि का विषय अल्प और चेय परिमित अपरिमित है। यहाँ पे एक शब्द आया सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थात परमाणु आदि जो दिखाई नहीं देते, अत्यंत छोटे। व्यवहित, व्यवहित मतलब होते हैं ढके हुए, और विप्रकृष्ट अर्थात बहुत दूर स्थित, दूरस्थ, जैसे जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत हुआ, आनंदीश्वर हुआ आदि। अब आएंगे हम पैराग्राफ नंबर 170। यहां से एक प्रश्न जो आपको प्रश्न पत्र पर भी पूछा जा चुका है। प्रमाण का फल क्या है? 170 नंबर पैराग्राफ में चौथी लाइन, प्रमाण का फल कहा जाता है अथवा उपेक्षा या अज्ञान का नाश प्रमाण का फल है। राग द्वेष रूप परिणामों का नहीं होना उपेक्षा है, और अंधकार के समान अज्ञान का दूर होना अज्ञान नाश है, सो ये भी प्रमाण के फल हैं। इस पैराग्राफ से आपको प्रमाण के फल को देखो। पैराग्राफ नंबर 171 प्रमाण शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है? अच्छी तरह इसको आपको देखना। ठीक, आगे सूत्र नंबर 11 प्रमाण दो ज्ञान रूप है। ये प्रश्न आपके सर्वासिद्धि के प्रश्न पत्र में हमने रखा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पत्र पर ये रखा जा चुका है, जो मॉडल आदर्श प्रश्न पत्र में ये प्रश्न है। वहां पे पूछा गया है कि प्रमाण ब्लैंक्स रूप है,
तो आपको 2 वहां पे लिखना है। तो ये ध्यान रखना है, सूत्रों के अर्थ को एक बार अच्छी तरह आपको देखना है, गहराई से, तत्वार्थ सूत्र से नहीं देखना, सर्वासिद्धि खोलकर और प्रत्येक सूत्र का अर्थ अच्छी तरह एक बार आपको पढ़ना, सारे सूत्रों का, 5 अध्याय के सूत्रों का अर्थ यदि आप एक बार व्यवस्थित पढ़ लेंगे तो आप कम से कम 30 नंबर का पेपर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो पैराग्राफ नंबर, इसमें आपको विशेष कुछ भी ऐसा प्रश्न के रूप में नहीं है, चलिए इसको आगे चलते हैं। चलिए इसमें एक प्रश्न है, लिखें परोक्ष किसे कहते हैं। 174 नंबर पैराग्राफ से अंतिम लाइन है। तात्पर्य यह है कि मति ज्ञानावरण और सुत ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्रम की अपेक्षा रखने वाले आत्मा के इंद्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तों की अपेक्षा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अतः यह परोक्ष है, परोक्ष कहलाते हैं। परिभाषा क्या बनी परोक्ष की, जो ज्ञान इंद्रिय और प्रकाश के निमित्त से होते हैं वे परोक्ष कहलाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते सूत्र नंबर 12, लिखें अक्ष शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है। कुछ शब्द हैं, लगभग 20 से 25 शब्द या ज्यादा से 30 शब्द निकलेंगे जिनके व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हैं, तो वो आपको अच्छी तरह याद कर लेना। उनमें से 1, 2, 3 तो पूछ ही लिए जाएंगे इस प्रकार। दूसरा प्रश्न है अक्ष शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे 2-3 अर्थ दिए हैं, आपको अच्छी तरह याद रखना है, किस रूप में पूछ लिया जाए। अब आ जाए सूत्र नंबर 13। ये पांचों आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये अच्छी तरह आपको याद रखने हैं पांचों। मननम, मति, स्मरणम, स्मृति, संज्ञानम, संज्ञा, चिंता, चिंतनम, चिंता और अभिनिबोधनम इति अभिनिबोधः, ये उनकी व्युत्पत्ति है। यथासंभव इनका दूसरा विग्रह जानना चाहिए। इस प्रकार ये पूर्ण हुआ। इसके बाद 14 नंबर सूत्र, यह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। ये आपको स्पष्ट कर लेना है कि कौन सा ज्ञान किसके निमित्त से होता है, क्योंकि वो आपके प्रश्न में आता ही आता है। यहाँ इंद शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, ये आपको याद रखना। इंदति इति इंद्रः, जो ऐश्वर्य और आज्ञा वाला है वह इंद्र है। इंद शब्द का अर्थ आत्मा है। ठीक, ये यहाँ से इतना याद रखना। ये नीचे पैराग्राफ नंबर 186 186, यहाँ नए का प्रयोग ईसत अर्थ में किया है, अर्थात ईसत इंद्रिय इजिकल टू अनिंद्रिय। प्रश्न बन सकता है अनिंद्रिय किसे कहते हैं, या
ईसत इंद्रिय और ब्लैंक्स में होगा क्या कहलाती है, तो आपको लिखना है अनिंद्रिय, इस प्रकार। पैराग्राफ नंबर 187, अंतःकरण किसे कहते हैं? अंतःकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर यहाँ पे दिया। इसे गुण और दोषों के विचार और स्मरण करने आदि कार्यों में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती तथा चक्षुआदिक इंद्रियों के समान इसकी बाहर उपलब्धि भी नहीं होती, इसलिए यह अंतरंग करण होने से अंतःकरण कहलाता है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। इसका पैराग्राफ सूत्र नंबर 15। यहाँ आपको इन चारों की परिभाषाएं यहाँ पे दी हुई हैं। इन चारों की परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी। अवग्रह, ईह, अवाय, धारणा। पैराग्राफ नंबर 190। सूत्र नंबर 16। इसमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। इसमें बहुत सारा विषय होने से इसको अपन प्रश्न पत्र का विषय नहीं बनाते हैं ना, इसको छोड़ देते। सूत्र नंबर 17। चलो इसके बाद सूत्र नंबर 18। इनके अर्थ तो देखते ही जाना। जैसे वस्तु के अवग्रह आदि चारों मति ज्ञान होते हैं, ये ध्यान में रखना है। अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह, इनमें से दोनों के जो भेद हैं, अर्थ अवग्रह, व्यंजन अवग्रह, ये सामान्य से प्रश्न का विषय बनते हैं। बाकी इसमें विशेष ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। पैराग्राफ नंबर 200। ये प्रश्न है आपका, अव्यक्त शब्द के समूह को व्यंजन कहते हैं। सर्वार सिद्धि में व्यंजन शब्द का अर्थ, ये आपको ध्यान में रखना है। व्यंजन को मतलब पदार्थ नहीं मान लेना, या जो स्वर व्यंजन वाला हिंदी में आता वो भी नहीं। यहाँ व्यंजन शब्द का अर्थ है अव्यक्त शब्दादि का समूह, मतलब जिसे हम पकड़ नहीं पाते ऐसा। जैसे कोई शोर हो रहा हो, कहीं किसी की आवाज आ रही हो, वो। आगे सूत्र नंबर 19। चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता। ये अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है कि किस इंद्रिय से कौन सा ज्ञान होता है और कौन सा नहीं होता। प्रश्न बन सकता है, चक्षु और मन से खालिस्थान नहीं होता, व्यंजन अवग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भी पूछा जा सकता है कि चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह क्यों नहीं होता। क्योंकि मन और चक्षु अप्राप्यकारी हैं। चूंकि नेत्र अप्राप्त योग्य दिशा में अव्यवस्थित युक्त सन्निकर्ष के युक्त देश में अवस्थित और बाह्य प्रकाश आदि से व्यक्त हुए पदार्थ को ग्रहण करता है, और मन भी अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करता है। अतः इन दोनों के द्वारा व्यंजन अवग्रह नहीं होता। ये मन और आंखें, ये दो चीजें ऐसी हैं जो बिना किसी वस्तु को छुए ही उसको जान सकती हैं, इसलिए ये अप्राप्यकारी कहलाती हैं। चलिए आगे सूत्र नंबर 20। श्रुति ज्ञान मत ज्ञान पूर्वक होता है। यह 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है।
प्रश्न लिखें, पैराग्राफ नंबर 207। श्रुत को अनादि निधन क्यों कहा? इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सामान्य उत्तर यह है, उसे किसी भी पुरुष ने किया नहीं है, सदा से वह चला आ रहा, इसलिए वह अनादि निधन कहलाता है। पैराग्राफ नंबर 210। श्रुत ज्ञान के दो भेद अंगवाह और अंग प्रविष्ट हैं। अंगवाह के 10 वैकालिक और उत्तर अध्ययनादिक अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। 12 भेद इस प्रकार हैं, ये दिए हैं। फिर यहाँ पे दृष्टिपात के 5 भेद हैं, परिकम, सूत्र, प्रथमानियों, पूर्वगत और चूलिका। इनमें से 14 पूर्वगत के भेद हैं। ये आपको नाम के लिए इनके याद करने हैं, बस। हो सकता है इनको पूछ ले, यदि नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी यदि आप 6 विषम की वृद्धि करना चाहते हैं, और देखिए ये तो द्वादशांग से मिलता हुआ विषय है, सर्वथा ये विषय एक प्रकार से हमारे ज्ञान का विषय होना चाहिए, उस दृष्टि से इनको याद करने का प्रयास करें। इसके नीचे एक प्रश्न और है, 211 नंबर। वक्ता कितने प्रकार के होते हैं? सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार वक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 3 प्रकार के, सामान्य, सर्वज्ञ, श्रुत केवली और अरातीय, ये 3 होते हैं। ठीक, इनका स्वरूप यहाँ पे दिया है। 211 नंबर पैराग्राफ पूरा आप अच्छी तरह पढ़ें, एक बार उसको समझें। सर्वम जानाति यदि सर्वज्ञ, जो तीर्थंकर, अरिहंत या सामान्य केवली के रूप में है। और दूसरे नंबर पर कहा सामान्य श्रुत केवली, तो जो केवल ज्ञान से तो रहते हैं लेकिन जिनका श्रुत ज्ञान उत्कर्ष को प्राप्त है, उन्होंने संपूर्ण श्रुत को जान लिया है, वे श्रुत केवली होते। और आरातीय, उन केवली भगवंतों की परंपरा से जो आचार्य भगवंत होते हैं, वे आरातीय कहलाते हैं। ये वक्ता आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने में आ सकता है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 212, ये मुख्य है, हर बार ये पूछा भी जा चुका है, कई बार ये प्रश्न बनता है। ठीक है, ये है आपका वह 2 प्रकार का, देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, ये आपको याद में रखना है। अब इसके बाद अवधि ज्ञान, सूत्र नंबर 21। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों की होता है, ये भी आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। देव और नारकी संबंधी अवधि ज्ञान कौन सा है, अवधि ज्ञान संबंधी विषय भी अच्छी तरह बना के रखें। 213 नंबर लिखें, भव किसे कहते हैं? भव किसे कहते हैं? आयु नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जो जीव की पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। प्रत्यय, कारण और निमित्त ये एकार्थवाची हैं। ठीक है, प्रश्न, मिथ्या दृष्टियों का अवधि ज्ञान क्या कहलाता है या ब्लैंक्स कहलाता है? तो आपको लिखना है विभंग ज्ञान। ध्यान से ये प्रश्न, ये वाक्य हमने कई बार आपके सामने प्रयोग में लिया है कि सामान्य से अवधि ज्ञान कहलाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों के अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान, यह शब्द ही आगम में आया है, कुअवधि मत कहना। ठीक है, ये पैराग्राफ नंबर 215, पहली 3 लाइनों में अवधि ज्ञान की परिभाषा दी है। याद करने का प्रयास करें, यदि हो जाए तो ठीक है, नहीं होती तो जो पुरानी अवधि ज्ञान की परिभाषा आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। शेष से क्या अर्थ लेना है, तो शेष से मनुष्य त्रेंच, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और फिर यहाँ पे 6 प्रकार के अवधि ज्ञान की चर्चा है, ये अच्छी तरह इसको देख लें। ये ही लिखने हैं 6 निमित्तक अवधि ज्ञान के यदि भेद आते हैं तो इन 6 की ही चर्चा यहाँ पे की गई है, वही आपको लिखनी है, विशेषार्थ में नहीं जाना, ये हमने आपको अच्छी तरह बता दिया। ठीक है, आगे सूत्र नंबर 23। ऋजु शब्द का अर्थ, विपुल शब्द का अर्थ, ये दोनों शब्द देख लेंगे। पैराग्राफ नंबर 217, इसमें से आप देख लें अच्छी तरह, दोनों शब्द दिए हैं, दोनों का अर्थ दिया है, दोनों के विषय में बताया। पैराग्राफ नंबर 218 ये मुख्य है, इसमें आपको मनःपर्याय ज्ञान और ऋजुमति विपुलमति दोनों के विषय में कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। यद्यपि बहुत कुछ कठिन आपको नहीं पूछा जाता है प्रश्न पत्र में, ना ही पूछा जाएगा, ऐसा हमारे द्वारा आपका आश्वासन है, फिर भी आप कुछ चीज़ें याद रख लें। जैसे अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र क्या है, मनःपर्याय ज्ञान का उत्कृष्ट जो इसमें ये दिए हैं 1 2 3 4 भव, ये थोड़ा सा अगर अपन रख लेंगे जानकारी में तो ये कालांतर में काम में भी आएगा। सूत्र नंबर 24। ठीक, विशुद्धि किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, विशुद्धि किसे कहते हैं? दूसरा, अप्रतिपाद किसे कहते हैं? या इनके शब्दार्थ के रूप में ये सामान्य से जो छोटी छोटी परिभाषाएं ये शब्द के रूप में पूछ ली जाती है। जैसे अक्ष शब्दार्थ में दे दिया, अक्ष सामने लिखना आत्मा, ऐसे, क्योंकि मन यही है कि तत्वार्थ सूत्र से प्रश्न ना बन के सर्वार्थ सिद्धि से प्रश्न पत्र बने, ऐसा मेरा मन है। फिर जो होगा वो तो सामने आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे। पैराग्राफ नंबर 220, इसमें मनःपर्याय ज्ञान में जो 2 प्रकार के मनःपर्याय ज्ञान है, ऋजुमति विपुलमति का अंतर है, तो इसमें आपको प्रश्न बन सकता है बड़े प्रश्नों में कि ऋजुमति विपुलमति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आपको दोनों के 2 अंतर जो हैं विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा, वो आपको समझाना। पैराग्राफ नंबर सूत्र नंबर 25, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनःपर्यायो, इसको भी आपको अच्छी तरह एक बार देख लेना। ठीक है, प्रश्न बन सकता अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान का में अंतर लिखिए। सूत्र नंबर 26, मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त शब्द द्रव्यों में होती है। इन 3 सूत्रों को, 4 सूत्रों को अच्छी तरह देख लें, 5 सूत्र को 4 हो जाएंगे। सूत्र नंबर 26, सूत्र नंबर 27, सूत्र नंबर 28 और सूत्र नंबर 29, इन तीनों में चारों ज्ञानों का विषय क्षेत्र लिखा है या विषय लिखा है, क्या क्या विषय है। तो आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, 5 ज्ञानों का विषय लिखें, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, फिर सूत्र नंबर आपका 30, इसमें आपको एक साथ कितने शरीर तक हो सकते हैं, ये प्रश्न सामान्य से पूछा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप एक बार पढ़ लें, वो आपका प्रश्न बन सकता है। सूत्र नंबर 31, सामान्य सा प्रश्न है, विपर्यय का अर्थ यहाँ पर क्या है? वो मिथ्यात्व है, और अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं, इस प्रकार से पूछा जाए। इनकी अवास्तविकता या प्रामाणिकता या मिथ्यापने का कारण क्या है? तो वो आपका सूत्र नंबर 32 इसका अर्थ है। तो 32 को आपको एक बार अच्छी तरह देखना। इसमें नीचे एक पैराग्राफ नंबर 236 में नीचे दिया है, इस खुलासा इस प्रकार है, आत्मा में स्थित कोई मिथ्या ज्ञान रूपी पर्याय उपलब्ध होने पर भी कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास को उत्पन्न करती है। तो आपको पूछा जा सकता है सर्वार्थ सिद्धि के अध्याय, सर्वार्थ सिद्धि अनुसार विपर्यास कितने प्रकार का है? तो ये 3 प्रकार का विपर्यास है, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। विपर्यास मतलब होता है विपरीतपना। ठीक है, इनके लक्षण क्रमशः ये दिए, लक्षण नहीं पूछे जाएंगे पर भेद पूछे जा सकते हैं ना विपर्यास में।
तो एक बार इसको देख लें। तो सूत्र नंबर आपका 33, इसमें सामान्य सातों नयों की परिभाषा है। आप इनको अगर देखना चाहें तो एक बार अच्छी तरह यहाँ से देख लें, अन्यथा आप हमारे आलाप पद्धति से देख लें। दोनों में ये विषय सेम है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो सामान्य जो परिभाषाएं मात्र हैं, सामान्य परिभाषा, बस वो आपको अच्छी तरह इनकी देख लें, गहराई में नहीं जाना है। ऊपर ऊपर से परिभाषा जो है, नैगम किसे कहते हैं, ऋजु सूत्र किसे कहते हैं, एवं भूत किसे कहते हैं आदि, ये जो लक्षण इसमें दिए हैं, बस ये ही आपके प्रश्न का विषय बनेंगे यदि बनते हैं। यद्यपि ये नए का विषय है तो यहाँ से हम इसको छुएंगे नहीं, लेकिन फिर भी यदि प्रश्न बनते हैं तो इसी प्रकार बनेंगे। इति प्रथमो अध्यायाय नमो नमः। इस प्रकार यह तत्व सूत्र के प्रथम अध्याय पर हमारा प्रश्न पत्र रूप चर्चा आज पूर्ण हुई। कल हम द्वितीय अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार क्रमशः पांचों अध्याय में किस प्रकार के प्रश्न संभावित हैं, संभावना पूर्व बन सकते हैं, इसकी चर्चा आपके सामने रखी जा रही है। आप सब थोड़ी सी मेहनत करके, अभी तक जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने की है वो तो स्पष्ट रूप से सब विषय को समझ ही रहे हैं और समझेंगे, लेकिन जिन्होंने मेहनत नहीं कर पाई है किसी भी कारणवशात, कई स्थानों पर चातुर्मास आदि थे तो विश्वाध्याय नहीं हुआ, किन्हीं के यहाँ विवाह आदि के उपलक्ष्य थे, या अन्य जो भी कारण हैं, तो उन लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग तैयारी करें और एक धोखा स्वयं के साथ ना करें कि बिना स्वाध्याय की गई मात्र प्रश्नोत्तरी पढ़कर, प्रश्नोत्तरी सुनकर हम परीक्षा देने आएंगे, ये धोखा नहीं करें। पूज्य महामुनि मुनिकुल गौरव श्री सुरासागर जी महर्षिराज की पवित्र भावना है कि हर व्यक्ति एक बार स्वाध्याय करे। आज मैं चेक कर रहा था, मैंने पिछले 3 वर्ष में बहुत पुरुषार्थ करके बहुत सारे ग्रंथों पर बहुत सारी प्रश्नोत्तरियाँ बनाई। मेरा मन था कि इनको छपवाया भी जाए। आज मैं पद्मनंदी की प्रश्नोत्तरी तैयारी कर रहा था, मतलब उनको तैयारी करा रहा था। पुरुषार्थ सिद्धि की भी है, पद्मनंदी की भी है, छेड़ाला की भी है, रत्नगंडक की भी है। तो उसको देखा मैंने, तो मैंने कहा इतना सब कुछ डाटा एकत्रित हो गया, ये तो किताबों का रूप ले सकता है। 25-25, 50-50, 100 पेज की किताब बन सकती है। लेकिन फिर बाद में याद आया कि पूज्य श्री का ऐसा भाव है कि आप लोगों को ग्रंथों को सरल करने का नहीं है। जो ग्रंथ है मूल में वो पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर उसमें से प्रश्न कैसे बनेंगे वो हम आपको तरीका बता के, पैटर्न बता के आपका विषय सरल कर रहे हैं। इसलिए कोई भी इस वीडियो को देखकर अन्यथा प्रवृत्ति करने का प्रयास ना करे कि हमको आप सर्वासिद्धि नहीं पढ़नी है, हम तो मात्र प्रश्नोत्तरी सुन करके कि भैया जी को पेपर बनाना है, तो भैया जी तो हम लोगों के वैसे ही हितैषी हैं, हम पिछले 3 वर्षों से इस चीज़ को अच्छी तरह देख रहे हैं। तो ये सब प्रवृत्ति ना हो। आप सब एक बार पूज्य ग्रंथराज सर्वासिद्धि आलाप पद्धति का अध्ययन करेंगे, ऐसी मंगल भावना है। और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अधिक से अधिक सारी वीडियोस को सुनने का प्रयास करें। मात्र मैंने देखा 76 वीडियो में पूरा हमारी सर्वासिद्धि ग्रंथ समाहिष्ट हो गया 5 अध्याय। तो 76 वीडियो के लिए अगर एक दिन में एक वीडियो भी हम देखते हैं तो 2 महीने आपके पास अभी हैं, जनवरी और फरवरी, आराम से आप देख सकते हैं। एक दिन में 2 देखें तो आपका 1 महीने में विषय पूरा हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह उस पर प्रयास करें, पुरुषार्थ करें और लगभग 10 वीडियो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 होंगे, इससे ज़्यादा वीडियो आलाप पद्धति के नहीं है, तो आप वो भी देखें। इस प्रकार लगभग 90 वीडियो में 86 वीडियो ये हो गए, 4 वीडियो 5 वीडियो हमारे प्रश्नोत्तरी के हो जाएंगे। टोटल मिला के 90 वीडियो होंगे। 90 वीडियो मतलब एक दिन में लगभग 1 से 1.5 घंटा, इतना आपको समय निकालना है। इसमें आपका पूरा अध्ययन उपलब्ध है। पर अध्ययन किए बिना कोई भी पेपर नहीं देना, क्षयोक्षम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है कंपल्सरी। और अपने सहयोगियों का भी सहयोग करें। बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट समय हमसे कहेंगे कि भैया जी हमको ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए। नहीं, लास्ट समय कोई ना कहे। अभी जिस चीज़ की आवश्यकता है आप अच्छी तरह हमको व्हाट्सएप मैसेज करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमको ये वाली वीडियो चाहिए, हमको ये वाली चीज़ नहीं मिली, हमको इस वाले ग्रुप में ऐड होना, हमें भी अच्छा लगेगा। और जो लोग पहली बार आए हैं, भूले भटके आए हैं, उन सबको आग्रह है, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको प्रेषित करें, जिससे वे सब भी अच्छी तरह अपना अध्ययन कर सकें। और सुचारू रूप से कम्युनिटी डेवलप करनी है। स्वाध्याय का अर्थ ही ये है। आदरणीय जयश्री जी हैं यहाँ पे। जयश्री जी वर्णी कॉलोनी में एक मिसाल है स्वाध्याय के लिए। विनीता जी हैं, ये एक मिसाल है बीना वालों के लिए। तो इस प्रकार से और भी अन्य स्थानों पर हैं जहाँ मैं गया और जिनसे मैं मिला, उनके विषय में मैंने यहाँ पे बात रखी। तो और भी जो लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर अन्य लोगों को जागरूक रखें, उनको समझाएं, उनको पढ़ाएं, उनको बताएं, वीडियो को शेयर करें, उनके साथ वीडियोस को कंटेंट को दें उनको। देखो ये कंटेंट है, मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं वो करें, कि वो वीडियो को कंटेंट को उनको शेयर कर सकते हैं। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, ये चीज़ आपको चाहिए, हम आपको इस प्रकार देंगे। कोई इसमें भी हेल्प कर सकता है कि प्रतिदिन एक आला पद्धति की, एक सर्वासिद्धि की वीडियो सबको प्रेषित कर सकता है, सब लोगों के ग्रुप को इस्टेब्लिश करके डेवलप्ड कर सकता है। जैसे भी बने एक दूसरे की हेल्प करते हुए स्वाध्याय करें, ये बात ध्यान रखें। एक पंक्ति बहुत सुंदर समाधि भावना में आती है, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाए, वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो ये वे धर्मात्मा हैं जो अंत समय आपको जागरूक रखेंगे। इसलिए धर्मात्माओं का एक दूसरे का अच्छी तरह सहयोग करते रहें। जी, द्वितीय अध्याय प्रश्नोत्तरी, सूत्र नंबर 1। सबसे पहले तो 5 भाव आपको अच्छी तरह जान लेने हैं। शुरू के जो सूत्र नंबर 7 या 8 तक चलेगा ये विषय, तो इन भावों को सूत्र नंबर 7 तक ये विषय चलेगा। तो आपको सूत्र नंबर 7 तक जो विषय है उसको अच्छी तरह एक बार रीड कर लेना है, या तो यहीं से सर्वासिद्धि जी से या तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ से। इससे आपको पांचों भावों के कौन सा भाव, क्योंकि इस बार मैंने सोचा है, अब वो आपके आंसर प्रश्न पत्र पर दिख सकता है। एक साइड में भाव होंगे और दूसरी तरफ में उस भाव के भेद होंगे, तो आपको उसमें मैच द फॉलोइंग बनानी। जैसे इस तरफ लिखा होगा ज्ञान और इस तरफ लिखा होगा छायक, तो छायक और ज्ञान में आपको मिलाना। यहाँ पे लिखा होगा अज्ञान 1, तो आपको यहाँ पे दिया होगा छायोपशमिक, तो आपको इसको मिलाना। इस प्रकार के भी आपको प्रश्न देखने में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको अच्छी तरह एक बार इन 5 भावों को देखना द्वितीय अध्याय में। तो ये 5 भाव अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पे एक प्रश्न पहले हम पूछ चुके हैं कि आचार्य महाराज ने 5 भावों को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया, तो कतक फल का उदाहरण ये यहाँ पे दिया। जैसे कतक आदि द्रव्य से जल से संबंधित जल में कीचड़ का उपशम हो जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो 5 भावों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। क्रमशः मैं उनको कुछ प्रश्न आपके सामने रख देता हूँ, उनको भी आप देख। हाँ, 5 भावों की सामान्य शब्दावली, औपशमिक क्या है, छायोपशमिक क्या है, छायक क्या है आदि। ठीक, हाँ, ये सूत्र नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है किसके कितने भेद हैं। ये भी एक प्रश्न बन सकता है, 5 भावों में किसके कितने भेद हैं और 5 भावों के कौन कौन से भेद हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सूत्र नंबर 8, उपयोगो लक्षणम। ये सामान्य विषय है, इसमें कुछ अलग से बहुत बड़ा विषय नहीं है, एक प्रश्न मात्र है। उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग किसे कहते हैं, ये मात्र एक प्रश्न है जिसका उत्तर है चेतन को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता वह परिणाम उपयोग कहलाता है।
दूसरा प्रश्न सूत्र नंबर 9, उपयोग कितने भेद वाला है? तो सामान्य से 2, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के भेद तो 8, इन दोनों में अंतर समझना। यदि पूछा जाता है कि ज्ञान के भेद लिखिए, तो ज्ञान के भेद आपको लिखनी है 5। ज्ञानावरणी ज्ञान के भेद मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, केवल। और ज्ञान वर्ण कर्म के भेद आए, यदि भी वो अभी इस विषय में तो है नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पूछा जाए कहीं तो वो भी 5, मत्त ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। और यदि पूछा जाए उपयोग, ज्ञानोपयोग, तो ज्ञानोपयोग के भेद हैं 8। तो उसमें आपको ध्यान से मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, केवल, कुमति, कुश्रुत और विभंग, विभंग ज्ञान जिसे हम कुअवधि कहते हैं, ये उसके 8 भेद हैं। ये दोनों भेदों में याद रखें। दर्शन उपयोग के 4 भेद हैं, ये आपको याद है ही, ये हुआ। अब आया संसारिणो मुक्ताश्च, जो इस ग्रंथ का एक स्पेशल विषय आप लोगों को इस वर्ष मिला, जिसमें पंच परावर्तन की चर्चा विस्तार से की गई है। वो पंच परावर्तन आपको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो हमारे जीवन को बहुत रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो पंच परावर्तन एक उनमें से ही एक विषय है जिसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसको हम यदि अच्छी तरह समझें तो हमारे जीवन में संतुष्टि का भाव आता है, एक प्राप्त में पर्याप्त की जो भावना है वो विकसित होती है, कि हम ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ मिला ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि और अनादिकाल से इतना कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। जैसे अभी भावना है कि हमको अमेरिका जाना है, या सौदरबिंद स्वर्ग में उत्पन्न होना है, या अन्य चक्रवर्ती आदि बनना है। तो इनको पढ़ने से एक भावना ये विकसित हो जाती है कि भाई तुम कोई नए नहीं हो यहाँ पर, अभी तो बहुत समय से यहीं पर हो, इसलिए अपनी यात्रा को अब विराम देने के विषय में विचार करो, बढ़ाने के विषय में नहीं। जो अभी तक मानसिकता में है कि हमको इस यात्रा की वृद्धि करनी है, उनके लिए ये भावना यहाँ पे विकसित करने का मौका मिलता है कि इस भावना को विकसित नहीं करना है, अभी तो इस भावना को अब अंत करना है। जो संसार को बढ़ाने की जो चेष्टा है, उस चेष्टा का यहाँ पे अंत होकर एक अलग ही मार्गदर्शन हमको इन पंच परावर्तनों के माध्यम से मिलता है। इसलिए इनको एक बार सबको पढ़ना है अच्छी तरह। प्रश्न के विषय में तो अपन कुछ इसमें से विचार कर लेते कि किस प्रकार का प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। देखते तो पैराग्राफ नंबर 275। तो सबसे पहला प्रश्न, संसार किसे कहते हैं? उत्तर, संसरण करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन है, बदलना, चेंज। यह जिन जीवों के पाया जाता है वे संसारी हैं, और परिवर्तन 5 प्रकार का है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। ये आपके मुख्य प्रश्न जो हैं, छोटे छोटे से प्रश्न इसमें से निकल सकते हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे चलें तो द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का, कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। ये आपके भेद प्रभेद के रूप में पूछा जा सकता है, उसको बस यहाँ पे रखना है, इससे ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य से संसार किसे कहते हैं? तो संसरणम इति संसार, जिसका अर्थ परिवर्तन है। संसार कितनी प्रकार का होता है? 5। भेद पूछा जा सकता है, परिवर्तन भी और संसार भी, दोनों बातें एक ही है। ये आपको ध्यान में रखना कि अगर प्रश्न पूछे कि संसार भेद में, भेद प्रभेद में, तो आप क्या लिखेंगे? तो संसार 5 प्रकार का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, रूप। फिर द्रव्य परिवर्तन के कितने भेद? 2, नौकर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। ये सामान्य से पूछा जा सकता है, जैसे कि यदि आपने संपूर्ण लोक के एक एक प्रदेश पर जन्म ले लिया और मरण को प्राप्त किया, ये कौन सा परिवर्तन है?
इसलिए आपको सामान्य से पांचों परिवर्तनों की जो सामान्य डेफिनेशन है वो आपको याद में रखनी है। जैसे द्रव्य परिवर्तन है तो कर्म से घटाना है कि हमने कर्म की संपूर्ण जो वर्गणाएं हैं, द्रव्य है, उसे ग्रहण किया और उसे छोड़ा। वैसे ही 9 कर्म की वर्गणाओं को ग्रहण किया और छोड़ा, ये द्रव्य हुआ। क्षेत्र में तो तीनों लोगों के एक एक प्रदेशों पर हमने जन्म लिया और मरण को प्राप्त किया। फिर द्रव्य क्षेत्र काल परिवर्तन में आएंगे तो हमने संपूर्ण उत्सर्पणी और अवसर्पणी के प्रत्येक एक एक काल के एक एक समय में जन्म लिया और मरण किया। द्रव्य क्षेत्र काल इसका है भाव, तो एक एक भाव को हमने ग्रहण किया। भाव में बहुत सारे कषाय प्रवृत्ति से अनुरंजित परिणाम, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, अनेक प्रकार के मन वचन काय योगों के स्थान, ऐसे स्थानों को हमने अनेकों बार प्राप्त किया और छोड़ा। इसके बाद आया भाव परिवर्तन, तो हमने तीनों लोक संबंधी जितनी भी पर्यायें हैं, भाव हैं, उनमें अनेकों बार जन्म मरण किया। इस प्रकार ये पांचों परिवर्तन की सामान्य से डेफिनेशन हमको याद में रखनी है, जो प्रश्न पत्र का विषय बन सकती है। तो पांचों परिवर्तन की एक सामान्य डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख कर रख लें, वो आपके काम में आएगी। इसके बाद चलते हैं सूत्र नंबर 11, समनस्कः मनस्कः। इसमें आपको मन 2 प्रकार का है, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। इन दोनों की डेफिनेशन याद करनी है, लिख लें वहां पर। एक छोटे छोटे से प्रश्न इनके बीच में दिए हुए, वो भी आप अच्छी तरह पढ़ लें। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया बहुत अच्छा, मन की श्रेष्ठता, समनस्क की श्रेष्ठता किस आधार पर है? समनस्क शब्द आपने पहले ही रखा, तो ये क्यों रखा? तो आचार्य कहते हैं क्योंकि समनस्क जीव गुण और दोषों के विचारक होते हैं, इसलिए समनस्क पद श्रेष्ठ है। तो ऐसे जो बीच बीच में छोटे से छोटे प्रश्न, अच्छे सुंदर प्रश्न हैं, वो भी आपको 1 नंबर के रूप में पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का जो प्रश्न होगा ना, 1 शब्द में उत्तर दीजिए, वहां पर पूछने योग्य है। सूत्र नंबर 12, इसमें त्रस और स्थावर की परिभाषा आती है। तो वो त्रस और स्थावर की परिभाषा आप अच्छी तरह देख लें, उसको याद कर लें। देखो ये प्रश्न नंबर 124, ऊपर से चौथी लाइन, बेसंसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस हैं, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर हैं। ठीक है, इसमें एक शंका यहाँ पे आई है, उसको आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। ये आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है। ये 2 इंद्रिय जीव में जो खिसकते हुए जीव हैं, ये 1 इंद्रिय जीव में जो खिसकते हुए वायुकायक जीव है, उनको 2 इंद्रिय क्यों नहीं कहा? ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छी तरह इसका उत्तर याद रखना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। अब 5 प्रकार का की जो स्थावर है उसका भेद यहाँ पे 13वें नंबर पर दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें जो 4 प्रकार की पृथ्वी का वर्णन है वो आप याद रख सकते हैं, बाकी इसको पूछने का भाव नहीं है, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा आपकी समझ में अभी कम आया है, तो इसलिए उलझने का इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए इसको नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसको अभी लीव कर देते हैं। फिर भी एक बार पढ़कर उसको समझने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए मैंने इसकी बहुत सारी बातें आपको पहले बतलाई हैं, फिर समय आने पर फिर कभी बतलाएंगे। सूत्र नंबर 14, 2 इंद्रिय आदि त्रस हैं, 2 इंद्रिया दयास्त्रसा। इस सूत्र में इसमें प्राण दिए हुए नीचे, वो प्राण आपको याद रखने हैं। पूर्व में आपने पढ़े हैं तो वहाँ आपको याद तो है ही, द्रव्य संग्रह के अंतर्गत पढ़े थे, फिर भी एक बार उसको देख लें। इंद्रियां 5 होती हैं, यहाँ पर सामान्य से इंद्रिय का जो लक्षण है वो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके प्रत्येक के 2 वेद होते हैं, तो निर्वृत्ति, उपकरण, लब्धि और उपयोग, इनकी परिभाषाएं बस याद रखनी है। ठीक, सामान्य से जो आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ी थी वही। इसे यहाँ पे लब्धि का व्युत्पत्ति, लब्धनम, लब्धि प्राप्त होना, इस प्रकार इनको बस याद रखना है। सामान्य से जो आपने तत्वासूत्र के अंदर पढ़ी थी वो भी आप लिखते हैं तो भी वो मान्य है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पर्श रस ज्ञान चक्षु श्रोत्राणि, ये 5 इंद्रिय की डेफिनेशन है, एक बार इसको देख लें। फिर इसके बाद सूत्र नंबर 20, स्पर्श रस गंध और शब्द, ये क्रमशः इन इंद्रियों के विषय हैं।
इसमें ऐसा कुछ विशेष अलग से नहीं है, इसलिए इसको आप लीव कर सकते। ठीक है, आगे शुद्ध मन का विषय है। तो ये सामान्य से ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि मन का विषय क्या है, तो आपको ध्यान रखना है शुद्ध। सूत्र नंबर 22। ठीक, तो इनमें से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे वनस्पत्यंता नाम एकम, ऐसा सूत्र दे दिया और वहां से आपसे पूछेंगे कि इसमें एक शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको ध्यान रखना है एक इंद्रिय, इस प्रकार। कृमि पिपील का भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धानि, यहाँ पर भी यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि एक एक वृद्धानि से क्या तात्पर्य है, तो आपको ध्यान रखना है एक एक वृद्धानि से तात्पर्य है एक एक इंद्रिय बढ़ते क्रम में होती है, मतलब जिसके कर्ण इंद्रिय है उसकी पहले की 4 इंद्रियां क्रमशः होगी ही होगी, इस प्रकार। ये लॉजिकल जो भगवान पूज्यपाद देव देना चाहते थे, लॉजिकल आपने क्या जाना वो आपको याद रखना है, स्मरण का वो विषय बनाकर ही रखना है, वो उसको भूलने का कोई चांस नहीं है कि हम सोचें कि हम भगवान ने लॉजिकल जो कहा उसको हम याद रखें, नहीं रखने, आपको उसे याद रखना ही, इट्स कंपल्सरी। कुछ चीज़ें जो लॉजिकली महाराज ने सूत्रों के विषय में कही, इस सूत्र को इस प्रकार क्यों रखा, इसमें ये बात यहाँ पे क्यों आई, ये चीज़ें तो आपको स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बिठा के रखनी। संगीनः सामनस्कः, इसमें ऐसा कोई विशेष आपको, ये सामनस्क है, सामनस्क तो पहले ही आचार्य ने डेफिनेशन दे दी है, तो सामनस्क सामनस्क की डेफिनेशन याद रखना ही है। सूत्र नंबर 25, विग्रहगतः कर्म योगः, यहाँ आपको विग्रह शब्द का अर्थ दिया है देह, तो ये ध्यान रखना है कि विग्रह शब्द का अर्थ होता है देह, शरीर। ठीक, फिर एक प्रश्न है यहाँ पे, सब शरीरों की उत्पत्ति का मूल कारण कौन सा शरीर है, तो उसका नाम है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर को ही कर्म कहते हैं। तो एक बार ये वाला जो पैराग्राफ है 310, इसको अच्छी तरह देख लें। अनुश्रेणी गति, इस पैराग्राफ को भी एक बार अच्छी तरह पढ़ें, इसमें से भी एक प्रश्न बनाने का मन है। ठीक है, क्योंकि ये विषय आप लोगों को बहुत आवश्यक है, इस पर हमने बहुत सारी चर्चा जब इसको पढ़ाया था तब तो की थी, अभी भी हमने ऐसा मानस तैयार किया कि जब भी मृत्यु का कोई प्रसंग आदि उपस्थित होता है तब इन सूत्रों का बार बार चर्चा करने से समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, अज्ञानता दूर होती है। तो इनको पढ़ने से हमारी स्वयं की अज्ञानता, मृत्यु संबंधी भय, मृत्यु संबंधी भ्रम जो हम लोगों के अंदर व्याप्त हैं वे दूर होंगे। इसलिए हमको इनको विषयों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करना। सूत्र नंबर 27, अविग्रह जीवस्य की सामान्य से है, इसमें आपको कुछ विशेष अलग से नहीं है। ठीक है, फिर सूत्र नंबर 28, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्या। ठीक है, इसमें इसका ये जो पैराग्राफ नंबर 316, ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। मूढ़ आदि जो है ये आपको ध्यान में रखना। एक समय वाली गति विग्रह रहित तो होती है, ये भी ध्यान में रखना। मूल में बस सूत्र का अर्थ जो है वो मुख्य है, क्योंकि ये प्रश्न बन जाता है 1 नंबर में कि विग्रह रहित गति कौन सी, एक समय वाली गति कौन सी होती है, तो ऋजु गति होती है। इस प्रकार से ध्यान रखना। 1, 2 या 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार क्लिंद विलेक्स के रूप में या सही गलत के रूप में कि 1, 2, 3 समय तक जीव आहारक ही रहता है। ये प्रश्न बन जाए तो गलत है, इस प्रकार से ध्यान में रखें। कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी सहजता से तो ग्रंथ आपने पढ़ा ही है, और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़े। हमने पहले भी आग्रह किया कि आप लोगों को एक बार अवश्य ही पढ़ना है, बिना पढ़े तो काम चलेगा ही नहीं। कोई भी ये विचार ना करे कि नहीं हम तो बिना पढ़े परीक्षा देने जाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा मन यह है आप लोग चाहे परीक्षा ना दें तो भी चलेगा, लेकिन एक बार ग्रंथ को पढ़ें जरूर।
पूर्वाचार्यों की वाणी को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। सम्मुचन, गर्व, उपपाद, इनका सामान्य से डेफिनेशन जो इसमें दी है पैराग्राफ नंबर 322, तीनों की परिभाषा ध्यान में रखनी। परिभाषाओं को ध्यान रखने के लिए भैया जी इतनी सारी परिभाषाएं आपने कह दी तो वो परिभाषाएं इतनी सारी कहाँ आएंगी, नहीं, ऐसा भी पूछा जा सकता है कई बार कि रक्त और श्रोणित से कौन सा गर्भ होता है, या रक्त और श्रोणित से कौन सा जन्म होता है, तो आपको लिखना है गर्भ जन्म, इस प्रकार। इसके बाद सूत्र नंबर 32, यहाँ पर आपके जो शब्द हैं इन शब्दों का पहले तो अर्थ आपको ध्यान रखना है। सचित्र क्या होता है, अचित्र क्या होता है, शीत क्या होता है, उष्ण क्या होता है, विवृत क्या होता है, समृद्ध क्या होता है, इसको अच्छी तरह याद रखना है। और फिर इसके विषय में योनियों के विषय में बहुत गहराई से चर्चा है, इसलिए हमने इसको आपके प्रश्न पत्र का विषय नहीं बनाया, ठीक है। फिर भी एक बार अच्छी तरह इसको ध्यान में रखना, पढ़ लेना, क्योंकि अगर पेपर किसी और ने डिजाइन किया, संभावना है कि मैं करूंगा, लेकिन यदि कोई और करता है तो वो आपको इस प्रकार का प्रश्न भी एक प्रश्न आ सकता है, तो 1 नंबर आपका जाए। इससे अच्छा आप इसको याद रखें कि किसकी कौन सी यूनि होती है, थोड़ा सा सामान्य जानकारी के रूप में। किसी ने पूछा था प्रश्न, इसको कैसे याद किया जाता है, तो मैं आपको अच्छी तरह बतलाते हैं। एक बार आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में एक चार्ट जैसा बना लें, देव, नारकी, मनुष्य, त्रियंच, 4 बन गए। क्रमशः अब उनके सामने शीत, उष्ण, समृद्ध, विवृत और ये सचित, अचित, ये 6 आपने ऊपर लिख दी। अब जो लिखा उसके सामने एक एक को फिट कर दीजिए। फिर त्रियंच में आएंगे तो त्रियंच में सम्मोचन, पंचित्रीय और बीच की विकलत्र, इनको अलग अलग कर दें। देवों में आए तो देवों में अन्य अलग प्रकार के भेद हैं तो उनको अलग कर दें। मनुष्यों में यदि भेद हैं तो उन भेदों को अलग कर दें। तो इस प्रकार यदि हम चार्ट बना के रखेंगे तो 1 मिनट में हम यहाँ से किसी ना इसको मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। ये जिन सरस्वती पृष्ठ नंबर 215, यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक ही पंक्ति में तीनों बातें आ जाए। ये अचित्त है, ये सचित्त है, मिश्र है या अन्य, तीनों में से क्या है, सचित्त है, अचित्त है या मिश्र है, शीत है, उष्ण है या मिश्र है, इस प्रकार का बना लिया जाए। अगर बना लिया जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुछ विषय ऐसे हैं जो आगम के विषय भी हैं और डेली रूटीन में मतलब चर्चा के विषय हैं। जब हम इन पर कभी भी सामान्य से चर्चा होती है तो इनको विषय को चर्चा के विषय बनते हैं, इसलिए ये विषय तो हमको जानकारी में आने ही चाहिए, रहने ही चाहिए एक प्रकार से। फिर यहाँ से पूरा जो विषय चालू हुआ जन्म का, अच्छी तरह याद रखना है। जरायुज क्या है, अंडज क्या है, पोत क्या है, इनकी परिभाषा याद करनी है आपको। किनके होते हैं, गर्भजन्म वालों के होते हैं। फिर देव और नारिकियों के उपपाद जन्म होता है, ये आपको याद रखना है, सामान्य से याद है ही। शेषाणाम सम्मोचनम, बाकी सबका सम्मोचन जन्म होता है। आपको पूछ लिया जाए एक इंद्रिय जीव का कौन सा जन्म होता है तो सम्मोचन जन्म, 4 इंद्रिय का कौन सा जन्म होता है, सम्मोचन जन्म होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा लॉजिकली पूछ लिया जा सकता है। फिर सूत्र नंबर 36, औदारिक व्यक्तिक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि, ये सूत्र महत्वपूर्ण है, इसमें से पूरी डेफिनेशन आपको याद में रखनी है, ठीक है। फिर ये परम सूक्ष्म प्रदेश तो संकीर्ण गुण प्राक्तेशा, इनकी हिंदी सूत्र की जो हिंदी है वो आपको याद कर लेनी है, उन क्रम से आपको चलना है। ये पूरा यहाँ पे शरीर का जो विषय चल रहा है ये आपको अच्छी तरह इनके प्रश्न भी पढ़ लेने। शरीर का विषय इंपॉर्टेंट है। दूसरे अध्याय में 2 विषय मुख्य हैं, एक भाव और एक शरीर, ठीक, और एक जन्म, 3 विषय बहुत मुख्य हैं। ये 3 विषय आपको अच्छी तरह इनके छोटे छोटे जो प्रश्न है ये भी पढ़ लें, ठीक है। तो ये सूत्र नंबर आपका 38, 39, 40, 41, 42 और 43, 44, यहाँ तक आपको अच्छी तरह इसको याद रखना, ठीक है। 45, 46, 47, 48 तक ये आपका विषय एकदम सरल है, इसमें बहुत कुछ कठिन नहीं है। सामान्य से तत्वांश सूत्र भी यदि आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा या आपको तत्वांश सूत्र के सूत्र भी याद होंगे तो बन जाएगा प्रश्न। जैसे एक प्रश्न अभी हमने शायद इसमें सैंपल पेपर में भी पूछा है कि वैक्रिक शरीर
किन किन की होता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। वैक्रिक शरीर किस जन्म वाले के होता है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर पहला शरीर किन किन के होता है, तो आपको ये सूत्र याद होगा, सूत्र नंबर 45, गर्भ सम्मोचनज माध्यम, सम्मोचनज माध्यम। तो गर्भज और सम्मोचनज, गर्भज और सम्मोचनज इन दो के आद्यम पहला शरीर होता है, औदारिक शरीर होता है। इस प्रकार की कुछ सामान्य चीजें हैं, लेकिन जब ये प्रश्न के रूप में उपस्थित होती हैं तो हमारा दिमाग घूमने लगता है, कंफ्यूज होने लगता है। वो कंफ्यूज ना हो। जैसे एक प्रश्न हमने वहां पे पूछा था, हम अनादिकाल से औदारिक शरीर से युक्त हैं, सही या गलत? गलत। क्यों? वहां पे सूत्र दिया था अनादि संबंधे च, हम अनादिकाल से संबंध है किनका? तेजस कर्मण। तो तेजस और कर्मण शरीर ही अनादिकाल से है। औदारिक तो छूटता भी है, जब हम मानव देव बनेंगे तो औदारिक छूट कर वैक्रिक हो गया, देवलोक मरेंगे तो वैक्रिक छूट कर औदारिक हो गया। तो ये तो छूटते हैं, लेकिन एक दो शरीर हैं तेजस और कर्मण, ये नहीं छूटते। इन कुछ बातों को जो एक सामान्य सहज बातें हैं, लेकिन जब ये प्रश्न के रूप में उपस्थित होती हैं तो हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, उन चीज़ों को हम ध्यान रखें। सूत्र नंबर 49, शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। इसमें आहारक शरीर की विशेषताएं दी हुई हैं। तो पैराग्राफ नंबर 357 ये आपको ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे लिंग है, जो एक सरल विषय है, उसमें कोई कठिन बात नहीं है, सामान्य से आपको ध्यान रखना है। इसमें से एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस देव का कौन सा लिंग है, या देवों में कौन सा लिंग नहीं होता, या नारकिकों की कौन सा लिंग होता है, देवों में मनुष्यों में कौन से लिंग संभावित हैं। इस प्रकार यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो नित्य नपुंसक ही होते हैं वे कौन है, नारकी। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फिर औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षेशन वर्त्यायुषा। इसमें आपको सामान्य से जो मृत्यु संबंधी चर्चा है वो यहाँ पे आचार्य ने दी हुई है, तो आपको वो पहले से ही ज्ञात है। इस प्रकार ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे जो हमने आपके सामने रख दिए। प्रश्न बन सकता है किन किन की अकाल मृत्यु नहीं होती, तो आपको इन सब के नाम लिखने। औपाधिक जन्म वालों की, असंख्यात वर्षायुष्क वालों की, चरमोत्तम देह वालों की। इस प्रकार इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संजिकायाम द्वितीय अध्याय नमो नमः। इस प्रकार द्वितीय अध्याय से बनने वाले प्रश्नों पर हमने आपका सामान्य से ध्यान आकर्षित किया। इसी प्रकार हम तृतीय, चतुर्थ और पंचम अध्याय की ओर चलेंगे। 3 दिन में वो विषय पूर्ण करके हम आलाप पद्धति महाग्रंथ की महावाचना करेंगे। इस बार महावाचना क्यों? इस बार महावाचना इसलिए क्योंकि अब हम सबको आलाप पद्धति के विषय स्पष्ट हो चुके हैं, तो अब हम उन विषयों में बहुत गहनता से प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए हम तैयार रहें, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी फिट रहें। सर्दी का मौसम कड़क हो रहा है, इसलिए सब लोग बिल्कुल फिट अच्छी तरह स्वाध्याय में अपने आप को निमग्न रखते हुए कार्य करें, इस पवित्र भावना के साथ कि सभी स्वाध्यायी स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें और अपने स्वास्थ्य में भी प्रशस्तता लाते हुए अपने स्वाध्याय में भी प्रशस्तता लाएं। इस पवित्र भावना के साथ जगत कल्याणी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है 12 वर्षीय ऑनलाइन क्लासेस में। हम सभी सर्वार्थ सिद्धि महाग्रंथ राज के प्रश्नोत्तरी पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 प्रश्न नंबर 150। सूत्र नंबर 1। सातों भूमियों के नाम आपको याद रखने हैं, क्रमशः इसको अच्छी तरह याद रखना है। इसमें से एक प्रश्न अभी हमने पूछा था, क्या स्वप्रतिष्ठित है? वो प्रश्न यहीं से बना था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आकाश का कोई आधार नहीं होता, अपितु आकाश के आधार से सब कुछ होता है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था 1 नंबर में, तो आपको ध्यान में इसको रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं।
तीनों वलयों को याद रखना है। सूत्र नंबर 2, उन भूमियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख और 5 कम 1 लाख और 5 नरक हैं। की संख्या भी आपको याद रखनी है। इस संख्या के लिए मैंने एक चार्ट बनाने को आपको कहा था, वो आप बना लें। 7 नरक, पृथ्वियों के नाम, बिलों की संख्या, आयु, श्लेष्या, सर्दगर्म और भी जो विषय वहाँ पे अवधि ज्ञान का विषय, ऊंचाई, आयु, जघन्यायु, उत्कृष्टायु। इस प्रकार ये करके आप एक चार्ट तैयार कर लें, जिससे पूरा नरक का विषय आपको एक ही उसमें उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बिल दिए गए हैं, बस इतना ही इसका विषय है, बाकी इसमें कुछ विशेष अलग से नहीं है। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सूत्र नंबर 3 के अंदर लेशियाओं का वर्णन है। एक बार इसको आप अच्छी तरह देख लें, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा विषय है, पैराग्राफ नंबर 371। इसको अच्छी तरह आपको देखना है और इसके अनुसार आपको चार्ट बना लेना। परस्परोदीर्घ दुखा, इसमें भी आपको सामान्य से है, कुछ अलग से विशेष नहीं है, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। वो आपको पहले ही बता दिया कि मिथ्या अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं। इसका प्रसंग यहाँ पर भी आया है। सूत्र नंबर 5, यहाँ पे अम्बावरीश जाति के देवों का नाम आया है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि नरक में किस प्रकार के देव दुख देते हैं, तो ये दुख यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप देख लो। परस्पर खूब तपाया हुआ लोहे का रस पिलाना, अत्यंत तपाए गए लोहे का स्तंभ आलिंगन कराना, कूट सेमर के वृक्ष पर चढ़ाना उतारना, लोहे के घन से मारना, बसूला और छुरा से तरासना, तपाए गए खारे तेल से सींचना, तेल की कढ़ाई में पकाना, भाड़ में भूजना, बैतरणी में डुबाना, यंत्र से पेलना आदि के द्वारा नारकियों के परस्पर दुख उत्पन्न कराते हैं। सूत्र नंबर 7, यहाँ पे उन नारकियों की आयु दी गई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। उत्कृष्ट और जघन्य, जघन्य पीछे दी गई है 4थे अध्याय में, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, उत्कृष्ट भी और जघन्य। जम्बूद्वीप पर आते हैं, तो जम्बूद्वीप ये आपको पैराग्राफ नंबर 379, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप समुद्रों के नाम दिए, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी द्वीप और समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं, पूर्व का द्वीप और समुद्र को वेष्टित करने वाले और चूड़ी के आकार के हैं। पहले आपको बताया जा चुका है। प्रत्येक अध्याय के सूत्रों का अर्थ तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि सूत्र का अर्थ हम कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह स्मृति में बहुत अच्छी तरह बना के रखना है, क्योंकि हमने इसमें से बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि द्वीप और समुद्रों का आकार खालिस्तान के समान है, तो चूड़ी के समान है। इस प्रकार के जो सामान्य से प्रश्न हैं वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे जो भी विशेष है वो आप एक बार देख लें, बाकी सब कुछ सहज है, सरल है, वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 383 में एक प्रश्न है, इसे जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं? तो नीचे उत्तर दिया है, जम्बू वृक्ष से उपलक्षित होने के कारण इसे जम्बूद्वीप कहते हैं। उत्तर पूर्व में अनादि काल निधन पृथ्वी से बना हुआ अकृत्रिम और परिवार वृक्षों से युक्त जम्बू वृक्ष है, जिसके कारण यह जम्बूद्वीप कहलाता है। वैसे यहाँ पे आए भरत क्षेत्र, तो उसको आपको इसको भी देख लेना है कि पर्वत आदि कहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको सहजता सरल प्रश्न पूछते थे, 6 क्षेत्रों के नाम लिखें, 6 देशों के नाम लिखें, पर्वतों के नाम लिखें, नदियों के तालाबों के नाम लिखें, नदियों के नाम।
अब इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दो पर्वत दे दिए, इन पर्वतों के बीच में कौन सा क्षेत्र है। तो ये जो यहाँ पे विषय आपके आया है पैराग्राफ नंबर 385, इस 385 नंबर पैराग्राफ को आपको अच्छी तरह देखना है। इसमें आपका दो पर्वतों के बीच में कौन सा क्षेत्र है ये यहाँ पे दिया। बाकी सब सूत्रों का अर्थ एक बार अच्छी तरह देख के रखें। नदी, पर्वत, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सारा विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आपके स्मृति में अच्छी तरह जमा रहे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये पैराग्राफ नंबर 389, यहाँ पे पर्वतों के कलर अच्छी तरह दिए हुए हैं, इनको एक बार अच्छी तरह ध्यान में रख लेना। सूत्र नंबर 14 में पर्वत तालाबों के नाम है, उनको ध्यान में रखना है। फिर तालाब के विषय में पूछा जा सकता है, ये पूरा विस्तार आप पढ़ लें। सूत्र नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यहाँ पे तालाबों का वर्णन है। प्रश्न पूछा जा सकता है तालाब का विस्तार सा वर्णन कीजिए, बड़े प्रश्न में, ठीक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इन भरत आदि क्षेत्रों में जो 14 नदियां हैं, इनका वर्णन 20 नंबर सूत्र में है, तो आपने पहले भी याद किया है ना, इसलिए वो सहज है। तो 20, 21, 22 और 23 इनमें आपके नदियों का वर्णन है, वो आप ध्यान में रखें। सरल है, कुछ भी ऐसा विशेष यहाँ पे नहीं है, फिर भी एक बार आप इनको अच्छी तरह देख लें। सूत्र नंबर 25 में ये 526/6/19 ऐसा जो विभाग आता है, ये आपको मौखाग्र याद कर लेना है या इसको लिख के देख सकते हैं, उसी से आपको डायरेक्ट प्रश्न उठाकर पूछ लिया जाता है। कुछ अलग से उसमें नहीं पूछते, वैसे ही के वैसा पूछ लिया जाता है। ये देखो सूत्र नंबर 25 में से ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। विदेही पर्यंत पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार से दुगना है। तो आपको ध्यान रखना, पूछा जाए ऐरावत क्षेत्र के समान क्षेत्र या विस्तार किस स्थान का है, आपको याद हो भरत क्षेत्र का। ये आपको थोड़ा सा मेंटली डेवलप्ड रहना है कि इस तरफ के क्षेत्र दक्षिण उत्तर तुल्य दोनों आपस में तुल्य बराबर होते हैं, तो जैसा इस तरफ का है वैसी रचना उस तरफ की है। सूत्र नंबर 26 के अनुसार आपको ध्यान में रखना। इसमें जो वृद्धि आदि के विषय में दिया है पैराग्राफ नंबर 418, इसको एक बार अच्छी तरह देख लें। इसमें बहुत सारा विषय आपको दिया है, प्रश्न उत्तर में इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह ध्यान में रखें। पैराग्राफ नंबर 418 पेज नंबर 166, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ के इसको समझ लेना। 28 एकदम सरल है, 29 भी सरल है, इसमें को भी आपको अच्छी तरह पढ़ना है। पैराग्राफ नंबर 422, पैराग्राफ नंबर 418 और 422, ये दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दोनों आप अच्छी पास अपने पास लिख के रख लें। ये पैराग्राफ नंबर 430, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी लगा लें। 418, 422, 430, बाकी सब सरल हैं, इनको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 432, यहाँ पे एक प्रश्न है, उसको आप ध्यान में रखें। इस द्वीप को पुष्करार्ध यह संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? समाधान, मानसोत्तर पर्वत के कारण इस द्वीप के दो विभाग हो गए, अतः आदि द्वीप को पुष्करार्ध यह संज्ञा प्राप्त है। इसी प्रकार इसके नीचे वाले में मानसोत्तर पर्वत के ठीक पहले ही मनुष्य रहते हैं। ये जो पैराग्राफ नंबर है 434, इसको भी देख लें एक बार।
ये पैराग्राफ नंबर 435, इसको भी पूरा एक बार पढ़ लें। ठीक, बाकी सब सरल है, कुछ भी विशेष इसमें नहीं है। और ये जो प्रमाणाधिक की विरचाएं हैं, पैराग्राफ नंबर 339 3439, इसको आप लीव कर सकते हैं। इसमें जो विषय हैं बहुत कठिन है, इसलिए उसको आप छोड़ सकते हैं। इसी के साथ आपका ये तृतीय अध्याय के प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होते हैं। कुछ विशेष प्रश्न नहीं है, सामान्य से जो सूत्र हैं, सूत्र के अर्थ हैं, भावार्थ हैं, उनमें से ही आपके प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आपको बहुत डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सूत्रों के अनुसार बनने वाले चार्ट और आगे पीछे होने वाले क्षेत्र, नदी, पर्वत, तालाब के देवियाँ जो रहती हैं वे, यही उसका विषय है। उसको अच्छी तरह एक बार रीड कर लें, आपका पूरा विषय हो जाए। श्रवार्थ सिद्धि अध्याय 4 प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले 4 निकायों के नाम। 4 निकायों के नाम आपको ध्यान रखनी है। 4 निकायों के नाम कौन कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। पैराग्राफ नंबर 443 में पहली पंक्ति में देव किसे कहते हैं, ये परिभाषा दी हुई है, ये आपको याद करनी है। सूत्र नंबर 2, आदि के 3 निकायों में पीतांत लेश्या है। पीत है अंत में जिसके, ऐसी पीतांत लेश्या आदि के 3 निकाय मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं होती हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि आदि के 3 निकायों में 4 लेश्याएं होती हैं, तो आपको स्मरण में रहे कि हाँ, पीतांत का अर्थ 4 लेश्याएं हैं। इसलिए हमने आपको स्पष्ट बतला दिया। कई बार ऐसा हो जाता है कि कंफ्यूजन में पीतांत तक तो समझ में आता था, लेकिन पीतांत का अर्थ 4 लेश्याएं ये समझ में नहीं आया। इस प्रकार की कंफ्यूजन को दूर करें। फिर इसके बाद सूत्र नंबर 3 आपके लिए एक मुख्य सूत्र के रूप में आएगा। यहाँ पे देवों के भेद दिए हुए एक जोड़ी के रूप में इसको हमने बनाया था। तो इसमें आपको सूत्र नंबर, ये तो मुख्य है, इसके साथ अब जो आगे इससे जो भेद निकलेंगे वो जो सूत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देवों के 4 निकायों के क्रमशः 10 भेद व्यंतर, फिर इसके बाद भवनवासी के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5 और वैमानिकों के 12 भेद होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। सूत्र नंबर 4 में आपको पूरी परिभाषाएं, 10 परिभाषाएं याद करनी। इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीनक, अभियोग और किलविषक, इन सबकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। यद्यपि ये हमने तत्काल सूत्र के अंतर भी पढ़ी थी, लेकिन फिर से एक बार अच्छी तरह इसको पढ़ लें। पैराग्राफ नंबर 449। ये प्रश्न इस बार हमने आपको प्रश्न पत्र में पूछा है। त्रायस्तिंस, लोकपाल, वर्जया, व्यंतर, ज्योतिष कहा। इसमें आपको पूछा जा सकता है मानो ज्योतिषी देवों में इंद्र नहीं होते, इस प्रकार से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ज्योतिषी और व्यंतरों में 2 जगहों पर त्रायस्तिंस और लोकपाल नहीं होते, बाकी 8 होते हैं। पूर्वयोर 2 इंद्र, पूर्व वालों के 2 इंद्र, 2 इंद्र होते हैं। ये ध्यान में रखना है। इनके नाम यहाँ पे दिए हुए, नाम आप ना रखें यहाँ तो भी चलेगा, सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको नाम नहीं होते तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से सूत्र नंबर आपके 7, 8, 9, ये 3 सूत्र प्रविचार संबंधी हैं। तो किनके कौन सा प्रविचार होता है आपके स्मरण में बहुत अच्छी तरह रहे
ये आपको अभी प्रश्न पत्र में भी हमने पूछा और जो फाइनल प्रश्न पत्र आएगा वहां भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि आप उसमें हमने प्रश्न दिया था ईशान स्वर्ग में कौन से प्रविचार होता है, तो वहां पे आपको शब्द लिखना है काय प्रविचार। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्वर्ग में कौन सा प्रविचार संभव है। फिर आ जाए आप सूत्र नंबर 10। तो सूत्र नंबर 10, सूत्र नंबर 11, सूत्र नंबर 12, ये तीन सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों में देवों के भेद दिए हुए हैं। भवनवासियों के सारे भेद हैं, व्यंतरों के और ज्योतिषी देवों के। इनको आप रट लें, क्योंकि आपकी प्रश्न जो आदर्श प्रश्न पत्र है उसमें हमने जो मैच द फॉलोइंग में सही जोड़ी बना वो यहीं से दी है। एक तरफ उनके निकाय दे दिए और दूसरी तरफ उनके भेद दे दिए। जैसे हमने एक तरफ भवनवासी दे दिया और नीचे लिख दिया दिग कुमार, तो आपको दिग कुमार और भवनवासी को मैच करना है। व्यंतर और यहाँ पे दे दिया प्रसाच, तो दोनों को मैच करना है। यहाँ ज्योतिषी और वहां पे दिया प्रकीर्णक तारे। तो इस प्रकार आपको दोनों को मैच करना आना चाहिए कि ये इसका भेद है। इतना कंफर्मेशन तो कम से कम रहे, इसलिए मैंने कहा इसको रट लें कि हमको ये कंफर्मेशन बना रहे। अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा, सूत्र से भी इनका काम हो जाता है। इसलिए इनको सूत्र से ही यदि आप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसमें ये वाला भेद है। फिर आएंगे सूत्र नंबर 13 पर, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निलोके। ये सामान्य सहज है, इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। फिर तत्कृता काल विभागा, उसके माध्यम से काल का विभाग होता है। इतना बस, ठीक। यहाँ पर शायद मनुष्य उसका वर्णन आया है, मानसोत्तर पर्वत का नहीं आया, ठीक है। हाँ, इसमें एक विशेष चीज याद रखनी है आपको, पैराग्राफ नंबर 4, 6, 7 कि ज्योतिषी देवों के विमान कौन खींचता है? आभियोग जाति के देव, ये ध्यान में रखना है। आभियोग जाति के भेद, सूर्य और सूर्य और ज्योतिषी देवों का जो भ्रमण है कहाँ तक होता है? आपको ध्यान रखना है मनुष्य लोक में मात्र होता है, इसके बाहर नहीं होता। प्रश्न आ जाए, नंदीश्वर द्वीप में दिन और रात कैसे होते हैं? आपको ध्यान में रखना है नंदीश्वर द्वीप में दिन और रात का भेद ही नहीं होता, क्योंकि वहां सूर्य और चंद्रमा स्थिर हैं। ये आपको लॉजिकली बना, आपको पूरी सर्वा सिद्धि में नंदीश्वर शब्द ही नहीं था, आपने कैसे नंदीश्वर की चर्चा कर दी? इसको लॉजिकली लेना है। ये लॉजिक पे एग्जाम होता है, इसलिए ये सूत्र नंबर 15 आपका बहिरा अवस्थिता, बाहर अवस्थित हैं, इस प्रकार। यहाँ से फिर 16 नंबर सूत्र से वैमानिकों का भी विषय चालू होता है। तो वैमानिक सामान्य से 2 प्रकार के, वैमानिकों के इंद्र 12 प्रकार के, वैमानिक देव 16 प्रकार के, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार आदि, ये 16 भेद हैं। ये वैमानिकों में कल्पोपपन्न के भेद हैं। तो कल्पोपपन्न आदि का भेद ना करके अगर सामान्य से वैमानिकों के भेद भी पूछे जाते हैं तो सामान्य से 2, कल्पोपपन्न, कल्पातीत, ठीक। कल्पोपपन्न में 16 देव, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहिंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्र, ऐश्वानत, आनंद, अच्युत, ये इतने आपके इसमें आ जाएंगे। और फिर यहाँ आ जाएंगे आप कल्पातीत में, तो यहाँ पे 9 ग्रैविक, अनुदेश और अनुत्तर, ये आपके इसमें आ जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, मुझे तो 16 स्वर्ग के नाम याद हो गए, आप लोग कर लें। ये 16 स्वर्ग भी कहलाते, ये वैमानिकों के 16 भेद भी हैं। और इंद्र अगर आए कि उनके इंद्र कितने हैं, तो उनके इंद्र है टोटल 12। ये ध्यान में रखना। कौन कौन है वो ज़्यादा डीपली विषय है, तो हो सकता है आपको ना पूछा जाए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उनके इंद्र 12 होते हैं, देव 16 होते हैं। सूत्र नंबर 20, स्थिति प्रभाव सुखोदिलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिका, क्या क्या उनमें बढ़ते क्रम में होता है? ये प्रश्न हम जब पढ़ते थे सर्वा सिद्धि, तब ये प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आया था
कि देवताओं में क्या क्या बढ़ते क्रम में होता है और क्या क्या घटते क्रम में होता है, तो इनको हम लोगों को लिखना था। तो हो सकता कि अब हम आपकी परीक्षा लेंगे तो ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं इसीलिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में थोड़ा सा रखें कि क्या घटते क्रम में होता है, क्या बढ़ते क्रम में होता है। सूत्र नंबर 20 और 21। इसके बाद सूत्र नंबर 22 यहाँ पे लेशिया। तो कम से कम आप नीचे के जो देव हैं उनकी लेशिया बस याद रखें, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न अभी प्रश्न पत्र पर आदर्श प्रश्न पत्र में हमने पूछ लिया था, तो आपको थोड़ा सा सामान्य से याद रखना, क्योंकि विषय बहुत गहराई में चला जाएगा, तो आप ज़्यादा गहराई में ना जाके ऊपर ऊपर 1 2 4 देवों की बस विषय में जान। बाकी यदि किसी की बुद्धि से अच्छा है और वो सारे याद रख सकते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। प्राग ग्रैवेभ्यः कल्पा, ये प्रश्न बन सकता है कि कल्पवासी देव कहाँ तक होते हैं, तो ग्रैविक के पहले पहले तक। क्या प्रश्न बन सकता है कल्पातीत किनको कहते हैं, तो 16 स्वर्गों के ऊपर कल्पातीत होते हैं। ब्रह्म लौकाल या लौकांतिका, लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं, तो ब्रह्मलोक में रहते हैं। फिर यहाँ पे ये पैराग्राफ नंबर आपका 489 ये पैराग्राफ आपको अच्छी तरह याद कर लें। लौकांतिक देव का वर्णन परिभाषा में भी पूछा जा सकता है। 2-3 नंबर का जो प्रश्न आपके बड़े प्रश्न है, जो नॉर्मल प्रश्न है वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है बड़े प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको पैराग्राफ नंबर इसको ध्यान में रखो। ये लौकांतिक के 8 भेद हैं, इनको भी आप एक बार पढ़ लें, बस सामान्य से सूत्र का अर्थ जो है उसी में पढ़ लें तो उसमें काम आपका हो जाएगा। इनके बीच वाले देवों की चर्चा नहीं करेंगे। जो सूत्र पैराग्राफ नंबर 491 है ये आपके पेपर का विषय नहीं बनाएंगे। इसके बाद विजयादिक में 2 चरम वाले देव होते हैं, यहाँ सामान्य है। चरम शब्द का अर्थ बस आप ध्यान रखना, चरम शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट, परमोत्कृष्ट या अंतिम। हाँ, सूत्र नंबर 27 मुख्य है, ये एक बार हमको पूछा गया था इसलिए हम आपको पूछते हैं। त्रियंच किसे कहते हैं, या त्रियंच की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि अनुसार लिखिए। आपको ये वाला 27 नंबर सूत्र लिखना। ये सूत्र एक बार हमको महाराज ने पूछा था, पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज विराजमान थे और उन्होंने हमको कहा कि अच्छा पंडित जी बताइए। मैंने कहा जी महाराज जी। बोले तत्वार्थ सूत्र के अनुसार त्रियंच किसे कहते हैं। अब मैं सोचता रहा कि त्रियंच की चर्चा है कहाँ है, कहीं समझ ही नहीं, त्रियंच की चर्चा ही नहीं है कहीं अलग से। फिर मुझे तुरंत याद आया, मैंने महाराज को सूत्र बोल के सुनाया, महाराज ने बहुत प्रशंसा की। महाराज ने कहा देखो ऐसे याद करने हैं सूत्रों को, तो आप लोगों को भी ऐसे सूत्र याद करने हैं कि आपको पूछे कि त्रियंच का वर्णन कहाँ, ये सूत्र आपके मुख पर आए। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषः, औपपादिक जन्म वाले मतलब देव और नारी की, और मनुष्यों से जो शेष बचे हुए सब त्रियंच हैं। अब यहाँ पे आयु चालू हो गई। सूत्र नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 पूरे सूत्रों में देवों की आयु, उत्कृष्ट आयु और जगन्नायु का वर्णन है। इसके लिए हमने बहुत सुंदर चार्ट आपके पहले बनवा दिया है। जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लें, और यदि नहीं बना पाया है तो किन्हीं और की सपोर्ट से उसे बना लें। जिनने बनाया हो वो हमें प्रेषित करें, जिससे हम उसको आगे प्रेषित कर दें। आप लोग इसका अच्छा सुंदर चार्ट बना लें, एक ही पेज पर पूरा बन जाएगा। उत्कृष्ट एक तरफ लिख दें देव, एक तरफ उत्कृष्ट, एक तरफ जघन्य, ऊपर लिखते हैं आयु। तो देव, उत्कृष्ट और जघन्य। देवों में सबसे पहले आए भवनवासी। भवनवासियों में जिन जिनकी अलग अलग दी है, जैसे असुर कुमार, नाग कुमार, द्वीप कुमार और शेष, शेष क्रम से नाम लिख दे। फिर उसके बाद आपके व्यंतरों की एक ही स्थिति है, भवन ज्योतिषियों की एक सी स्थिति है, वो आ जाएंगे। फिर इसके बाद आगे आपके वैमानिक। तो वैमानिक में क्रमशः 16 स्वर्ग लिख दें। 16 स्वर्ग में 5वें स्वर्ग के बीच में लौकांतिक छोड़ दें, क्या लौकांतिक अलग से लिख सकते हैं। इसके बाद क्रमशः नीचे आएंगे 16 स्वर्गों के बाद नवग्रैविक आ जाए। नवग्रैविक में एक एक करके 9 बना दें।
1 ग्रैविक, 2 ग्रैविक, 3 ग्रैविक, 4 ग्रैविक, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रैविक, इसके बाद अनुत्तर, फिर अनुदश और फिर उसके बाद अनुत्तर। इस प्रकार आप बना दें। अनुत्तर में भी चाहें तो एक सर्वासिद्धि अकेला छोड़ दें, या सर्वासिद्धि और लौकांतिक देवों को अलग से लिख दें कि इनमें जघन्य स्थिति नहीं होती, उत्कृष्ट स्थिति ही उनकी एक सी स्थिति वाले देव होते। ये दोनों लौकांतिक और सर्वासिद्धि के, बाकी सबकी जघन्य और उत्कृष्ट दोनों होती हैं। तो आप क्रमशः लिख दें, बहुत सुंदर चार्ट बन जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने वालों को मेहनत तो करनी पड़ती है। एक श्लोक चलता है, विद्यार्थी कुतो सुखा, सुखार्थी कुतो विद्या। विद्यार्थी को सुख नहीं होता, सुखार्थी को विद्या नहीं होती। और आलस्य कुतो विद्या, आलस्य की भी, ये आलसी के भी विद्या नहीं होती। तो इसलिए आलसी नहीं बनके, प्रमाद ना करके थोड़ी सी मेहनत करें। दूसरी चीज़ एक बहुत अच्छी, अभी मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, मैं भी पेपर लिखने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत देर से कुछ लिखा नहीं, तो लिखने की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। और जब एक पेपर 2 पेपर हो जाते हैं, उसके बाद आप स्पीड बढ़ जाती है। तो आप लोग उस चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर हम अभी नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट पेपर में जाके लिखेंगे तो लिखने में दिक्कत होगी। अभी से यदि लिखना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही लिखें। जो एजेड हैं, ज़्यादा उम्र वाले हैं, वो कम लिखें, लेकिन लिखें जरूर, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना पुरुषार्थ करेंगे। इस प्रकार इति तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्रे चतुर्थ अध्याय नमो नमः। इस प्रकार यह चौथे अध्याय से बनने वाले प्रश्नों का सामान्य विवरण आपको बताया। आयु में से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सूत्र भी बहुत सारे हैं, प्रश्न भी बन सकता है। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स बन जाए, मैच द फॉलोइंग बन जाए। एक तरफ आयु लिख दी जाए, एक तरफ स्वर्ग लिख दिए जाए, इस स्वर्ग में कितनी आयु है। ये तत्वार्थ सूत्र का विषय, ये सर्वासिद्धि का विषय नहीं है, इसलिए आप इसको एक सामान्य से जनरल सा चार्ट बना के एक बार में भी यदि नजर डालेंगे तो ऊपर से नीचे तक आ जाएगा। इसमें एक प्रश्न छूट गया, मेरी नज़र में वो नहीं आ पाया, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। इसमें एक श्लोक में, एक पैराग्राफ के अंदर देवों की ऊंचाई का वर्णन भी है, वो भी आप एक बार देख लें। ठीक इसी के साथ चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 5 प्रश्नोत्तरी। सूत्र नंबर 1, प्रश्न नंबर 201। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव और काय हैं। तो यहाँ पे दो शंकाएं आई हैं, अजीव किसे कहते हैं और काय किसे कहते हैं। तो काय शब्द का अर्थ शरीर है, ये पहली पंक्ति में दिया, इसको अंडरलाइन कर लें। और अजीव आप जानते हैं जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वह अजीव है। ये दो प्रश्न यहाँ से मुख्य हैं। एक तो ये काय वाला बहुत अच्छी तरह समझना, काय शब्द का अर्थ शरीर है, तो भी इन द्रव्यों में उपचार से उसका आरोप किया गया है। उपचार क्यों? तो धर्मादिक द्रव्य भी प्रदेश प्रत्यय की अपेक्षा काय के समान होने से काय कहे गए हैं। यद्यपि वे काय नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है अपना, लेकिन एक से अधिक प्रदेश होने के कारण उनको भी काय बना, शरीर बना, ऐसा कहने में आया है। ये आचार्य ने स्पष्ट किया। द्रव्याणि सूत्र नंबर 2, इसमें आपको पहली पंक्ति में ही द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति दी है, वो आपको ध्यान में रखनी। द्रु धातु जिसका अर्थ प्राप्त करना होता है, इससे द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति रूप अर्थ इस प्रकार हुआ कि जो यथा योग्य अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त होता है या पर्यायों को प्राप्त होता है वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य किसे कहते हैं या द्रव्य की व्युत्पत्ति लिखिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। इसके बाद जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है, इसमें ऐसा कोई अलग से विषय नहीं है, इसलिए सामान्य से इसको अपने हिसाब से एक बार देख ले। हाँ, इसमें एक विषय ठीक है, सरल है सब, फिर भी एक बार देख ले। अन्न मत का कुछ चर्चा है उसमें, अन्न मत के अनुसार जो पृथ्वी जल आदि को भी उन्हें द्रव्य माना है, वहाँ से ये विषय लिया है, वो उसको एक बार देख लें।
फिर सूत्र नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 533, ये मुख्य है। इसमें 3 शब्द हैं, नित्य, अवस्थित और अरूपी। इन तीनों के विषय में जो चर्चा है बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है। अवस्थित मतलब उल्लंघन नहीं करना, नित्य हमेशा रहने वाले, और अरूपी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित। ये तीनों चीजें यहाँ पे आई हैं, उन चीजों को ध्यान रखें। उद्गल द्रव्य रूपी है, ठीक। सूत्र नंबर 5, इसमें आपको मूर्त किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है, तो सामान्य है इसमें। हाँ, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 535 नीचे पैराग्राफ नंबर 2 ऊपर से आएंगे तो पैराग्राफ नंबर नीचे आ जाएंगे। उद्गलों के भेद का कथन करने के लिए सूत्र में उद्गलः यह बहुवचन दिया। स्कंद और परमाणु के भेद से उद्गल अनेक प्रकार के हैं। उद्गल के ये सब भेद आगे कहेंगे। तो यहाँ पे उद्गल के अनेक भेद हैं, इसके लिए उद्गलः शब्द का प्रयोग हुआ। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्गलः शब्द से क्या तात्पर्य है। आकाश तक एक एक द्रव्य है, ये सामान्य है, आपको ध्यान में रखना है। तथा निष्क्रिय हैं, ये भी विशेष, इसमें कुछ अलग से नहीं है, ये भी सामान्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से द्रव्य निष्क्रिय हैं, कौन कौन से द्रव्य सक्रिय हैं। निष्क्रिय मतलब जो अपने स्थान से दूसरे स्थान आदि गमन नहीं करते, और सक्रिय जो एक स्थान से दूसरे स्थान आदि गमन करते। धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। ये आपको 3 सूत्र, सूत्र नंबर 8, सूत्र नंबर 9, सूत्र नंबर 10 और सूत्र नंबर 11, ये 4 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। इनके प्रदेश ध्यान रखने हैं, किसके कितने प्रदेश हैं, ये आपके द्रव्य संग्रह के अंदर बहुत अच्छी तरह बताया जा चुका है, और पेपर में हर बार लगभग इससे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके बाद द्रव्यों के कार्य के रूप में या द्रव्यों की परिभाषा के रूप में ये सूत्र हैं। यहाँ से सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 13, सूत्र नंबर 14, सूत्र नंबर 15, सूत्र नंबर 16 और सूत्र नंबर यहाँ तक 16 तक। फिर इसका उपकार है। उपकारों में आपको पूरे अच्छे से याद रखना, हमने एक प्रश्न भी दिया था, आपको याद हो तो, बड़े प्रश्नों में, कि प्रत्येक द्रव्य का उपकार लिखिए। तो ये आपको सूत्र नंबर यहाँ से 17 से शुरू होंगे। सूत्र नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 नंबर सूत्र तक ही चलेंगे। तो एक बार इनको अच्छी तरह पढ़ लें, सूत्र को, सूत्र के अर्थ को, और उसमें प्रयोग होने वाले कुछ विशेष विषय, ठीक, कुछ विशेष विषय ही यहाँ से लिए जाएंगे, अधिकतर नहीं लिए जाएंगे। इसलिए आपको ऊपर से एक बार उसको रीड करके बस चलना है। कि गहराई से प्रश्न कैसे बनेंगे इस समय मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको समय समय पर कुछ प्रश्नों की हिंट दे दी जाएगी। फिर भी आप जो बीच बीच में शंका समाधान के रूप में सरल प्रश्न है, ज़्यादा गहन विषय है या अन्य परम मत की बहुत ज़्यादा चर्चा है, उनको पेपर का विषय नहीं बनाएंगे, परीक्षा का विषय, बाकी ऊपर उसमें जो कुछ है वो आपके सामने रखें। फिर इसके बाद सूत्र नंबर 23, ये पुद्गल की परिभाषा है, ये आपको पूछी जा सकती है परिभाषाओं में। परिभाषाएं यदि पूछी जाएंगी तो आपको अच्छी तरह मूल सूत्रों में से ही उस परिभाषा का उत्तर आए, ऐसा ध्यान में रखना। सूत्र नंबर 24 के अंदर बहुत विषय है, तो मेरा मन है कि इसे हम पेपर का विषय बनाएं, इसलिए एक बार आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। पैराग्राफ नंबर 572, 572, जब इसको पढ़ा तब समझ में आया कि इसमें बहुत विषय है, परीक्षा में आपको पूछने योग्य। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कैसे आदि, बहुत चर्चा है, इसको एक बार अच्छे से देखिए। अणु और पुद्गल के 2 भेद, अणु और स्कंध, ये सामान्य है। फिर यहाँ से ये भेद संघातिभ्याम उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, ये 3 सूत्र हैं, 26, 27 और 28। ये 3 सूत्र
आपको भेद संघात के विषय में है, तो एक बार इसको रीड बस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई प्रश्न बहुत बड़ा नहीं बनता। बस इतना प्रश्न एक जरूर बन सकता है कि अणु की उत्पत्ति किससे होती है, तो उत्तर होगा मात्र भेद से। स्कंद की उत्पत्ति किससे होती है, तो भेद और स्कंद से। ये ध्यान में रखना। सूत्र नंबर 26, 27, 28 ये 3 सूत्र उत्पत्ति की दृष्टि से हैं। आपको ध्यान में रखना है, स्मरण में रखना है कि किससे किसकी उत्पत्ति होती है। पूछा जाए अणु की उत्पत्ति किससे होती है, तो भेद से। स्कंद की तो भेद और संघात से। ठीक है, भेद मतलब टूटना, संघात मतलब जुड़ना। इसके बाद सूत्र नंबर 29 और 30 ये 2 सूत्र हैं आपके, और एक सूत्र और पीछे आएगा गुण पर्यायवत द्रव्य। ये 3 सूत्र आपके द्रव्य के लक्षण संबंधी हैं। ये सूत्र नंबर 38, तो सूत्र नंबर 29, 30 और 38 ये 3 सूत्र आपको द्रव्य की परिभाषा के रूप में याद रखनी है। ये यहाँ भी काम आएंगे और आपके आलाप पद्धति में भी काम आएंगे। फिर इसके बाद तद्भावाभ्यम नित्यम, ये धौप्य की परिभाषा है, अगर पूछी जाती है तो ध्यान में रखना। द्रव्य की परिभाषा सूत्र नंबर 29, 30, 38 लिख लें। द्रव्य की परिभाषा यदि पूछी जाती है तो सूत्र नंबर 29, 30 और 38। धौप्य की परिभाषा पूछी जाती है तो सूत्र नंबर 31। और यदि गुण की परिभाषा पूछी जाती है कि गुण किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा है आपकी सूत्र नंबर 41, 41। और यदि पर्याय की परिभाषा पूछी जाती है तो सूत्र नंबर 42। ये आपके द्रव सर्वासिद्धि के प्रश्न पत्र में यदि ये प्रश्न आए तो इनके उत्तर इस रूप में दें। यदि आपको वो एकदम सूत्र या सूत्रार्थ याद नहीं आता है तो आप अपने जो पूर्व में अभ्यास किया है वो लिख सकते हैं, लेकिन यदि इनको लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फिर सूत्र नंबर 32 पर आते हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये मुख्यता और गौणता की अपेक्षा अनेकांतात्मक पद्धति है। इसको अच्छी तरह याद रखें हमेशा के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अर्पित अनर्पित को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दीजिए, तो आपको ये उदाहरण यहाँ पे याद में रखना है। फिर यहाँ पे बंध की जो प्रक्रिया है उसमें सूत्र नंबर 33, 34, 35, 36, 37 ये सूत्र आपको याद रखना है। बंध की प्रक्रिया क्या होती है समझाइए, तो बंध की प्रक्रिया ये है। तो सूत्र नंबर यहाँ से आपके 4 सूत्र ये चलेंगे, यहाँ से शुरू हो जाते हैं और वहाँ तक चलेंगे 33, 34, 35, 36, 37। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो अच्छी तरह इन 5 की आप हिंदी लिखें। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर इन 33 नंबर सूत्र से 37 नंबर सूत्र तक 5 सूत्रों की हिंदी यदि हम एक बार लिख लेंगे तो हमको बंध समझ में आ जाएगा। कैसे, तो देखो, स्निग्ध रूक्षत्वा बंधः, स्निग्ध और रूक्ष में बंध होता है। चिकना और रूखापन में ही बंध होता है। न जघन्य गुणाना, कम गुण वालों में बंध नहीं होता। जैसे बहुत सारे पानी में 2-3 चुटकी 2-3 चम्मच आटा, बंध का कारण नहीं। गुण साम्य सदृशाना, जो गुणों में और दिखने में एक से होते हैं उनमें भी बंध नहीं होता। तो बंध किस में होता है, द्वि अधिकाधि गुणानाम तु, 2 से अधिक गुण वालों में बंध होता है। इसको अच्छी तरह एक बार रीड कर लें, क्योंकि इसमें से हमने एक प्रश्न सोच के रखा है। आप कैसा बनेगा प्रश्न, ऐसे जैसे इसमें लिखा है 3 का बंध 5 वाले के साथ होगा, क्योंकि 2 अधिक, तो 3 + 2 मतलब 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 5। तो 3 का बंध 5 के साथ होगा, 5 का 7 के साथ, 7 का 9 के साथ, ये बंध की प्रक्रिया है। ऐसा ही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है, सही गलत में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द फॉलोइंग में आदि में। ठीक है, वहाँ पे आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। 11 का बंध खालिस्तान से संभव है, 13 से। ठीक है, 2 गुण अधिक वाले के साथ बंध होगा।
बंदेधिकौ पारिणामकौ च, जो बंद में अधिक होता है, शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, वह अपने कमजोर वाले को अपने अनुसार परिणमित करा लेता है। ये आपका सूत्र नंबर 38 तक हो गया। इसके बाद कालश्च, ये सामान्य से काल द्रव्य के विषय में आचार्य ने बतला दिया, इसमें कुछ बहुत अलग से विशेष नहीं है। शोनंत समय, ये 2 सूत्र काल के हैं, 39 और 40, ये 2 सूत्र काल को, 41-42 हमने बता ही दिया। इति तत्वार्थ सूत्र तत्वार्थ वृत्ति सर्वार्थ सिद्धि संचिकायाम पंचमो अध्यायाय नमो नमः। हम अपने प्रश्न पत्र को अच्छी तरह एक बार 2 बार रीड करें, पढ़ें। बाकी सारे सूत्र आपके सामने प्रश्न मंच के रूप में रख दिए गए हैं, इस प्रकार प्रश्न के उत्तर बन सकते हैं। प्रयास करूंगा कि और भी प्रश्न आपके सामने रखें। और अब हम यहाँ पर सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आप वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, वही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया होता है, क्लिक करने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स निकल आएगा। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस, पूरी आलाप पद्धति, पूरी शर्वा सिद्धि, पूरे प्रश्नोत्तरी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब तक थोड़ी सी सुविधा है तब तक आप थोड़ा सा प्रयास कर, पुरुषार्थ करके भी पढ़ सकते हैं। रक्षणा स्वाध्याय अंकित हाथकड़ चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो उस सारा विषय उपलब्ध है। थोड़ी सी मेहनत करके आगे पीछे वीडियोस करेंगे तो मिल जाएंगे। सारी वीडियोस आलाप पद्धति पर, सर्वासिद्धि पर विस्तार से संक्षेप में प्रश्नोत्तरी के रूप में उपलब्ध हो चुकी हैं। अब आप लोगों को क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट, मतलब अब अच्छी तरह आप लोग अपना अध्ययन करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे अति शीघ्र करें, अन्य स्वाध्यायों को जोड़ने का प्रयास करें, उनको मोटिवेट करें, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, जिससे वे भी स्वाध्याय की इस पवित्र श्रृंखला में, स्वाध्याय के इस महायज्ञ में अपनी आहुति अवश्य ही समर्पित करें। ऐसी पवित्र मंगल भावना के साथ आप सभी को परीक्षा के लिए महान शुभकामनाएं, छोटी मोटी नहीं, महान शुभकामनाएं। और शीघ्र ही गुरु महाराज के पवित्र मुख से आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो, इस भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।